है। जिनको नौगासा वही मेरी माता की जय। कुछ आत्मा अनादि काल से पड़ी बोल गया सदगर्म। तो जिस वस्तु स्वरूप को हम समझना चाहें, जिन कर्म कैसे आते हैं, इसका चिंतन यदि हमारी चेतना में आ जाए और समझ में आ जाए कि कर्म आने का जो हमारा साधन है वो नौकर हमारा मन वचन का है, शरीर है। उस कर्म का भी नौकर, शरीर तो नौकर है ही, लेकिन जो पर द्रव्य है वे सब नौकर कर्म को लाने के। तो पर के निमित्त से हम जो मन वचन काय में संकल्प विकल्प करते हैं, तो वो कर्म कैसे आ जाता है। तो शरीर वचन और मन इनकी जो क्रिया से आश्रय और वो दो भागों में बढ़ जाता है, शुभ में और अशुभ। यदि अशुभ में ही बढ़ता रहे तो हम कभी कल्याण नहीं कर पाएंगे, शुभ में ही बढ़ता रहे तो फिर कभी हमारा भी कल्याण नहीं होगा। पुण्य बढ़ेगा, हम संसार में रहेंगे, सब खाते पीते रहेंगे और छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। पुण्य तो भी मोक्ष का कारण तो परंपरा से, पुण्य परंपरा से मोक्ष का कारण, साक्षात मोक्ष का कारण तो पुण्य को छोड़ना ही होगा। इसलिए समय सारथी पुण्य को छोड़ने की बात करता है कि तूने पाप को छोड़ के पुण्य को पकड़ लिया और पुण्य बांधता रहे तो क्या कल्पना करो क्या होगा। ये संसार के भोग मिलते रहेंगे और तुम उसमें मस्त रहेगा। तो ये जो वस्तु स्थिति है, इसमें हमें अपने आप को ढूंढना है। और इतना सुंदर जो बात पूज्यपाद आचार्य भगवान कह रहे, एक सूत्र को एक पद को, तो शुभ और अशुभ की परिभाषा उन्होंने जो बताई, पुण्य और पाप की परिभाषा जो बताई, जिससे हमारी आत्मा पवित्र होती है, जो हमारी आत्मा को पवित्र करता वो पुण्य है, और जिससे हमारी आत्मा शुभ से बचती है, शुभ में जाने से हमारी आत्मा को जो रोकता है उसका नाम पाप। पर वो किस रूप में आता है? नीचे वाला, पहले नीचे वाला नहीं। तो पाति रक्षती आत्मा नमति पापम और पुनाति आत्मा नम पूज्य पुण्य पाप की व्यवस्था बताई। लेकिन जो उसमें जो एक और निमित्त बनता है उसका नाम कषाय। तो सा कषाया कषाय उषाम प्राय, कषाय सहित उषाम प्राय और कषाय की दुनिया। तो सारी कषाय शुभ नहीं है क्या? अग्नि जो है अब जलाती है, फिर भी लोग अग्नि को घर से बाहर नहीं निकालते। क्या? अप्रियाणी अभी प्रियाणी सही प्राणी, जो अप्रिय करता हुआ प्रिय है वही प्रिय है। दग्ध मंदिर सारूपी कर्ष बनिया। अग्नि जो है कीमती वस्तु को, व्यक्ति को जला देती है, पर ऐसा कौन सा बुद्धिमान पुरुष है जो अग्नि को घर से बाहर निकालने की तेरी जरूरत नहीं। उसी प्रकार से पुण्य
बिल्कुल सीधा गणित है। कोई भी वस्तु अपनी मर्यादा से ज्यादा सिक जाती है तो जल जाती है, बदबू आती है। और यदि उसमें बराबर आंच नहीं लगे, कम अग्नि लग जाए तो कच्ची रहती है। उसी प्रकार से पुण्य की अग्नि जो है, जहां तक उसकी मर्यादा है उतनी तक वो नीतिकार कहते हैं राजा योगी अग्निजन, इनकी उल्टी रीति, बचते रहना परशुराम कम ही पालना। राजा हो, योगी हो, अग्नि हो, जल, ये चार चीजें मर्यादित होती हैं तो आपको लाभ है। और उसमें ज्यादा आसक्त हो गए तो राजा के मुंह लग गए तो राजा तुमको दंड दे देगा। योगी साधु गुरु ज्यादा इनके निकट रहोगे, दो तीन बातें होती। अति भक्ति गुरु मुक्ति, क्या गुरु भक्ति सती मुक्ति, गुरु की भक्ति करने से मुक्ति होती है। लेकिन अति भक्ति गुरु मुक्ति, अति भक्ति करोगे गुरु से छूट जाओगे, गुरु तुम्हें छोड़ देगा, तुम गुरु को छोड़ दोगे। अति भक्ति, अंध भक्ति नहीं करना। ये बिल्कुल नीति वचन है, नीति श्लोक। राजा योगी अग्नि और जल, आप एक हिसाब से दूरी से तापोगे तो आपको लाभ होगा। ज्यादा निकट ले जाओगे या ज्यादा दूर बैठ रहोगे तो आपको उस अग्नि का लाभ नहीं होगा। उसी प्रकार से जल, जल का भी प्रयोग मध्यस्थ वृत्ति से करना चाहिए। पुराने लोग जब चलते थे रास्ते में तो लाठी लेके चलते, एक एक चीज में गुण भर। उन्होंने लाठी में गुण तीन है सदा राखिए संग, लाठी में गुण तीन है सदा राखिए संग, गहरी नदी नाले जहां तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग झपट कुत्ता को मारे, दुश्मन दावा वीर ताऊ को दे पछा, कह गिरधर कवि राय सुनो बटोही के बाटी, और सब शस्त्रों को छोड़ हाथ में ले लो लाठी। अभी पुराने गिरधर कवि के जानते ही नहीं है, सुना ही नहीं है, सब खत्म हो गए। तो यहाँ पर जो कि कसाई भी आत्मा का हित करती है, क्या तो जो सांप्रदायिक आश्रय है कसाय से और अकसाय इडियापन वाला, परंतु कसाय आश्रय जो है आद्यम संरम्भ समारंभारंभ योग कृतकार्तान्मत, कसाय विशेष नहीं, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण भी विशेष, तीव्र भाव मंद भाव ज्ञात भाव अज्ञात भाव, अधिकरण और शक्ति विशेष से उसके आश्रय में अंतर आ जाता है। तो पिछले दिनों हमने बताया तो इंद्रिय कसाय अव्रत क्रिया पंच चतु पंच पंच पूर्वश विधा सांप्रदायिक आश्रय को ये बताया, ये मूल बताना है। इसमें जो है बड़ी जो रहस्यता है, हम लोग जो है वास्तव में सूत्रों को अच्छे ढंग से पढ़ लें और एक जगह समझ लें तो हमारे जीवन का जो उत्थान होगा कि कसाय से भी लाभ होगा। क्या जो माता पिता या गुरु हमको डांटते हैं, मारते हैं, सिखाते हैं, सब पिता वो ही कसाय है, ऐसा नहीं है, वो भी कसाय। लेकिन उस कसाय से है प्रमाद जब करते हैं कसाय के साथ तो वो हमको नुकसान कर जाते। आपकी रसोई घर में अग्नि नहीं हो तो कोई भी चीज पक नहीं सकती,
लेकिन आपने कोई चीज बर्तन को ज्यादा तपा दिया तो वस्तु खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और आपने सावधानी रखी तो आपके शरीर में जो है जल जाएगा। तो उसका किसका दोष है? अग्नि का दोष तो है नहीं, आपके हमारे परमात्मा का दोष है कि आपने उसको सही समय से संभाला नहीं। तो यही चीज जो है समझने की है। तो इंद्री कषाय व्रत क्रिया, इंद्री 5, कषाय 4, अवृत 5 और 25 क्रिया। तो पिछले दिनों से हम आपको बार बार चेता रहे कि जब हमारी इंद्रियां पंचेंद्रियों के विषयों की तरफ लालायित होती हैं तो अशुभ का आश्रय हो, और वही इंद्रियां जब परमेश्वरी के प्रति गुणानुराग में, भक्ति में, पूजन में, गुणा मन वचन काय का प्रवर्तन होता है तो सुख की परिणाम को लाता है। और वही कषाय जब इंद्रिय विषयों के प्रति जाती है अशुभ का आश्रय होता है। और वही कषाय जब हम कषाय तो होती है, कषाय संक्लिष्ट परिणाम होता है, लेकिन 3 लोक के प्राणियों का कल्याण हो, कैसे अपने गुरुओं को दान दें, कैसे उनकी पूजा को संपादित करें, वह कषाय हमारी इसके लिए काम आ जाती है, शुभ आश्रय में काम हो जाती है। यदि ऐसा नहीं हो तो तीर्थंकर जिनकी हम पूजा कर रहे हैं उन्होंने तीर्थंकर प्रति कैसे बांधी? तीव्र शुभ संक्लेश से तीर्थंकर प्रति का वर्णन किया। तो कहने का अभिप्राय यही है कि कषाय भी हमारे आत्म में निमित्त है। आप देखते हैं ठंडी के दिनों में आपको कोई ठंडी चाय दे दे तो गुस्सा आ जाएगी, चाय तो गरम गरम पी जाएगी, और गर्मी के दिन में कोई गर्म पानी पकड़ा दी तो गुस्सा आ जाएगी। तो हमारे इंद्रियों के विषयों के अनुकूल जब कोई वस्तु नहीं मिलती है तो गुस्सा आ जाती है, तो अशुभ में चली जाती है। और जब कोई अच्छा करके देता है उसको आप धन्यवाद देते हो, वाह सर्दी थी किसी ने गरम गरम चाय पिला दी, उसको वाह बहुत बढ़िया हमारा आपने ध्यान रखा। आपके अंदर में भी प्रसन्नता आ गई। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ नमोस्तु गुरुदेव। यदि हम किसी शुभ कार्य को करना चाहें और ना कर पाए और तब हमें वो गुस्सा आए कि हम ये करना चाह रहे थे और कर नहीं पाए, तो ये क्या कहलाएगी? नमोस्तु गुरुदेव। देखो अभी आगे समरम समारंभ आरंभ जो बताया है, आपने परिणामों को संरंभ का रूप दिया, पर किसी कारण से आप नहीं कर पाए तो उसको कहते पश्चाताप। पश्चाताप कहते अच्छे कार्य को नहीं कर पाए तो हमने बहुत बड़ी गलती की, हमें बहुत पश्चाताप हो रहा, हम समय चूक गए। और अच्छे बुरे काम को कर करके फिर पश्चाताप करना, वो उसका नाम है प्रायश्चित। क्या? पश्चाताप और प्रायश्चित। अच्छे काम का अवसर चूक गए उसका नाम है पश्चाताप। या बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ऐसा अवसर आया था, मैंने कल्याण नहीं कर पाया, ये हो गया पश्चाताप। और क्या किया? अच्छे काम को गलत ढंग से कर दिया, अजी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसका नाम हो गया प्रायश्चित। आलोचन प्रतिक्रमण तद्वय प्रायश्चित के भेद है अम्मा।
बहुत पश्चाताप हो रहा है, तो बाद में पछताना जिसको कहते हैं, पश्चाताप कहो पछताना कहो, ये पश्चाताप कहलाता है कि अच्छे कार्य का अवसर चूक गए हैं। कहते ना, आए दिन पाछे गए गुरु से किया नहीं, फिर पछताए होते क्या, जब चिड़िया चुगे गई खेत। आंख खुली तो मैंने देखा खेत में रेत ही रेत, चिड़िया चुग गई सारा खेत। ये विषय कथाई की चिड़िया वो सारे खेत को चुग जाएंगी। भाई, तो पश्चाताप में और यही अंतर। अच्छा कार्य नहीं कर पाए, ये पश्चाताप हो, और गलत काम कर लिया, आज मैंने बहुत गलत कर लिया, उसका तो ना तो अभी अपन पश्चाताप में है ना प्रायश्चित में है। एक ही बात सोचते, जय भाव ढीठो मीठो तो परभव किसने ढीठो। अभी अच्छा अच्छा मिल रहा है, खाओ पियो मौज मस्ती करो, जब आफत आएगी तब देखेंगे। फिर पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं हुआ इधर। तो इंद्रिय कषाय अवृत क्रिया, तो कषायों से भी अपना हित हो सकता है, लेकिन वो शुभ संकलेश हो, आत्महित का हो, मर्यादित हो। और 25 क्रियाओं में उन्होंने चैत्य गुरु की प्रवचन पूजा आदि लक्षणा सम्यक वर्णनी क्रिया, सम्यक क्रिया कहा है। तो ना चैत्र रहा, ना गुरु रहा, ना प्रवचन यानी शास्त्र रहा। तीनों के स्वरूप को हमने अपने प्रमाद से, अहंकार से, अधिकार से बदल दिया, अवर्णवाद कर दिया। अब आने वाला है उनकी पूजा। बताइए आप, जिनेन्द्र भगवान के देवशाद गुरु के स्वरूप पर श्रद्धा करना सम्यक तो है, और पूजा करना सम्यक वर्धनी क्रिया है, सम्यक क्रिया है। तो जब आप देवशाद गुरु के सन्निकट आए नहीं, श्रद्धा नहीं किया, तो सम्यक नहीं हुआ, और सम्यक नहीं हुआ तो सम्यक बढ़ेगा क्या? ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा भाई, जिससे जो हमें लाभ होने वाला उसके समीप नहीं जाएंगे तो लाभ नहीं जाएगा। तो हमने देवशाद गुरु को मानने छोड़ दिया, स्वयं बुद्ध भगवान हो गए, कैसे होगा? बाकी जो है, जो 25 क्रियाएं दी हैं, तो 5 क्रिया के उन्होंने 5 जो है भंग बनाए। तो पहली जो 25 क्रियाएं हैं वो सम्यक और मिथ्यात्व वर्धनी क्रियाएं हैं, सम्यक और मिथ्यात्व वो ले जाती हैं। दूसरी जो 5 क्रियाएं हैं, पहली जो 5 क्रियाएं हैं वो सम्यक और मिथ्यात्व की ओर करती हैं, और दूसरे प्रकार की 5 क्रियाएं हिंसा के कारण जो सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाती है। तीसरी 5 क्रियाएं इंद्रिय भोग से संबंध रखती है। चौथी 5 क्रियाएं धर्माचरण में दूसर लगाने वाली 5 क्रियाएं हैं, और 5वीं 5 क्रियाएं क्या करती हैं? धर्म से गिराने वाली, धर्म से विमुख करने वाली, धर्म से दूर ले जाने वाली। सोचिए आप, इनको हम इसलिए बार बार दोहरा रहे हैं कि ये इनका स्वरूप लोग हर बार नहीं बताते।
पहली 5 क्रियाएं सम्यक और मिथ्यात्व को दोनों तरफ का काम करती है, और दूसरी 5 क्रियाएं हिंसा की सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर ले जाती है। तीसरे प्रकार की 5 क्रियाएं इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षित करने के लिए ले जाती हैं। चौथी प्रकार की जो 5 क्रियाएं हैं वह धर्माचरण में दूषण लगाने वाली होती है, और 5वीं 5 क्रियाएं धर्म से दूर कर देती हैं। इनको बार बार इसलिए दोहराते कि ये स्वरूप हर व्यक्ति के बताने नहीं बता सकता, और इसको बार बार अपने चिंतन में लेके आना, उनका स्वरूप समझते जाना और चिंतन में लेके आना। क्योंकि आचार्य भगवान को इतना ही समय था पूज्यपाद स्वामी को, इतना ही स्वरूप लिख पाए, लेकिन उसका विश्लेषण जो है ये अपने विवेक से करना है, युक्ति लगा के करना है। ये 5 जो बना दिए हैं भंग, तो इनमें क्या हेतु हो सकता है, उस हेतु को खोजना, और फिर एक ही क्रिया को 10 लोग मिलके करते, सबका फल अलग होता है। तो उन्होंने कहा तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण वीर विशेषी व्यक्त विशेषः। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण, शक्ति विशेष, ये जो है उसके आश्रव के निमित्त हैं। तो तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात भाव से जुड़ा है, और अधिकरण और शक्ति विशेष, ये जो है विशेष तो सबके सब है, तीव्र विशेष, मंद विशेष। क्योंकि कारण के भेद से कार्य में भेद पाया जाता है। तो अधिकरण क्या है, तो अधिकरणम जीवा जीवाहा, जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण, 2 अधिकरण हैं। तो जीव अधिकरण वो उन्होंने उसके स्वरूप को बताया, समरंभ समारंभ आरंभ योग कृत कारकानुमत कषाय विशेषई त्रिश 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 चतुर्थैकशः। तो मानसिक विचार करना संरंभ है, किसी भी कार्य की दिमाग में योजना बनाना संरंभ है, और उस योजना के अनुसार सामग्री को जोड़ना, वो क्या है, समारंभ है। और कार्य को, सामग्री को जोड़कर इसका प्रयोग करना आरंभ है। और मन से करना, वचन से करना, काय से करना, ये योग है। खुद करना, दूसरों से कराना, और करने वाले की अनुमोदना करना, ये क्या है, कृत कार्य अनुमोदना है। क्रोध से करना, मान से करना, माया से करना, लोभ से करना, ये 4 कषायों के स्वरूप हैं। गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव आरंभ क्या होता है, मानसिक विचार करना समरंभ है, मानसिक विचार के बाद उसकी सामग्री जोड़ना समारंभ है। फिर आरंभ क्या हुआ, सामग्री जोड़ने के बाद उसका प्रयोग करना। अच्छा, और फिर काय, देखो ऐसा है, आप और दिमाग में आया कि आज हमको अभी चाय बनाना है, तो ये क्या हो गया, समरंभ हो गया। अब चाय बनाने के लिए दूध, पानी, ये सब आपने इकट्ठा किया, ये आरंभ हो गया, समारंभ हो गया।
अब उसको अग्नि पे रख करके दूध पानी और वो सब मिला करके कर दिया, वो आरंभ हो गया। मन से कर दिया तो क्या हो गया, मन में सोच कर रह गए, ऐसे ऐसे कर लेते। वचनों से करवा दिया, वचन से कर दिया, और काय से कर दिया कि तुम ये, हमने सोचा तुम ये कर लोगे, उनने उनको बोल के ये करवा दिया और स्वयं कर दिया। ये इनको पाठ दो, कुछ काम दूसरे से करा लिया, खुद कर लिया है, या फिर खुद कर लिया दूसरे से करा दिया, और खुद नहीं किया, दूसरे से नहीं कराया, लेकिन कोई ने कर दिया तो उसको धन्यवाद करने गए। हम तो यही सोच रहे थे कोई करके दे दे, है तो अनुमोदना कर दी, कृत कारत और अनुमोदना। अब उस अभिप्राय में कसायों के जो अभिप्राय हैं, क्या, क्रोध मान माया लोभ, है आदमी को क्रोध से करवा लेता है, क्या, उसको कोई को जो है ना गुस्सा दिला दो तो वो काम कर देता, किसी को मान पे चढ़ा दो तो मान से काम कर देता, किसी को माया दिखा दो, हाँ लोभ दिखा दो, उसको फायदा बता दो, ये होने वाला है, तेरे को लोभ दे दो, है अच्छा देख लो, अब भी पुल खुल गई। दादी ने कह दिया सासू तुसी का ढंग है, अरे यार ऐसी बदनामी क्यों कर रहे, कहना अम्मा तुम ही तो चढ़ाती हो, हमने कब कहा कि तुम हमको बोलते हो, तुम्हें काम करवाना तो तुम लोग देती हो, अम्मा तुमने भी तो ऐसे काम करो, है एक बच्चे को उसके पिताजी ने पीट दिया, एक बच्चे को उसके पिताजी ने पीट दिया। अब बच्चा बड़ा दुखी, वो बड़ा इंटेलिजेंट था तुम्हारे जैसा, वो पूछने लगा पापा जैसा आपने हमको मारा ऐसे आपके पापा भी आपको मारते होंगे? बोले हाँ बेटा। तो पापा उनके पापा भी उनको मारते होंगे? बोले हाँ बेटा। बोले उनके पापा भी उनको मारते होंगे? बोले हाँ बेटा। वो कहने लगा पापा जी बताओ ये गुंडागिरी कब तक चलेगी? गुंडागिरी कब तक चलेगी? कहना एक परंपरा। तो जो हमारे मन वचन काय के व्यापार में चल रहा है, इस जीव के सहयोग से इससे जीव अधिकरण है, और इस जीव अधिकरण में अजीव साधन होते हैं, इसलिए अजीव अधिकरण को दूर बताया। निर्वर्तना अनुक्षेप सहयोग निसर्ग द्विचतुर्द्वित्रिभेदः परम, ये जो है पूरा वास्तु शास्त्र का सूत्र है। कल विश्वविद्यालय से यहाँ सुमत जी पंडित जी आए थे, उनको हमने बताया तत्वासूत्र पर हम काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी चर्चा हुई। फिर हमने बताया तत्वासूत्र में वास्तु शास्त्र आया है। हाँ, हमने कहा देख लो, निर्वर्तना निश्चेत सहयोग निसर्ग। वास्तु शास्त्र केवल दीवारों को नापने से नहीं होगा, वास्तु शास्त्र केवल खिड़की दरवाजे को सुधारने से नहीं होगा। आपके खान पान में यदि शुद्धि नहीं है तो आप कितना ही जगह बदलती रहना, कितनी अलमारी बदलती रहना, कितनी मकान बदलती रहना, कितनी दिशा बदलती रहना, कुछ नहीं। आज घरों में बीमारी मकान की वजह से नहीं है, खान पान की वजह से। कहाँ? बिना वास्तु शास्त्र के तो धर्म ही नहीं चलेगी। कौन कह रहा है? नहीं तो केवल दिशा देखने से, मकान की खिड़की दरवाजे बनने से ही वास्तु शास्त्र नहीं है बहन। इसमें जो जितना लिखा है ना, क्या, हाँ
वो कहाँ गया? निर्वर्तना, रचना, किसी भी चीज की रचना अनुपात से करना, निर्वर्तना के बाद निक्षेप, उसको उसी तरीके से उस चीज को रखना। हाँ, अरे अंधेरे में हम तो 50 साल पहले देखा कि जिस चीज की जो चीज जहां रखने की वो रख दी, आला बना दिया, तो अंधेरे में भी जाके उठा के लाए। आज चीज यहाँ रख दी, कल वहां रख दी, परसों रोज जगह बदलती, वो मिलती नहीं। तो सहयोग नाम का जो है भगवान सहयोग, उपकरण सहयोग, तो खान पान आ गया कि नहीं आ गया है? उपकरण सहयोग आ गया कि नहीं? आपने खाना पीना करके उपकरण अपने बर्तन को जूठे वहां रख दिए, सड़ रहे हैं, वो उसमें गंदगी फैल रही है, उसकी गैस अंदर घुस रही है, जीभ पड़ रहे तो वो मर रहे हैं, और जो गंदगी आ रही है उसकी गैस आ रही है, वो भी नाक के अंदर जा रही है, तो बीमार करेगी नहीं करेगी? तो और क्या करोगे? फ्रिज का भोजन कर रहे हो, इस पर कोई जोर नहीं दे रहा, ये अमर्यादित वस्तुएं खा रहे हैं। पहले था खाजा, अब आ गया पिज्जा। खाजा का सुना तुमने बेटा? नहीं सुना? खाजा बनता था, नहीं सुना तुमने? तो तुम्हारी मम्मी ने कभी खाजा नहीं बनाया? ओ, ये तो गड़बड़ है भाई। मछली होती ना, मछली से भी मुलायम होता है खाजा, और बड़ा होता है। मैदा के अंदर शुद्ध घी डाल करके उसे मथा जाता है, घी के अंदर मथा जाता है, पानी बहुत कम लगता है। क्या बात, अब मम्मी बनाती नहीं है, पहले बनती थी सिमैया थी सीधी सस्ती, और सिमैया खत्म हो गई, सेमैया, मैगी आ गई, मैगी पहले थी सस्ती, अब आ गई मैगी। कुछ तो भरा भाव पड़ेगा, पर तुमने उसको खाजा नहीं खिलाया। खाजा हमेशा बूरे के साथ खाया जाता है, बूरा होता है ना, शक्कर का बूरा, उसके साथ खाया जाता है। तुम्हारे यूपी में वो होली पे कहते बूरा खाने जा रहा है ससुराल, बूरा। तो हाँ, तो वो जो है वहां पर खाजा बनते, अकेला बूरा नहीं खाया जाता, खाजे के साथ बूरा खाया, और उसका स्वाद ही अलग। दादी तो बना के जानती होगी शायद, मम्मी की क्या पूजा में आता है, पूजाओं में लड्डू, घेवर, खाजी, पापड़ी, हाँ वही तो है। तो सबने बनाना छोड़ दिया, परिवार ने पहले एक एक डब्बा भर के बनते थे, तो बहुत बड़ा परिवार होता। अब तो हम दो, हमारे दो हैं, तो कोई को मीठा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, कोई को चिट्टा पसंद है, तो वो सब लड़ाई झगड़ा है। और पहले एक चीज बन गई, खाना है खाओ, भूखे रहो, कोई मनाने वाला नहीं। देखो कितनी बढ़िया बढ़िया बातें बता। तो जो अजीब अधिकरण है हमारे खान पान पर आधारित है, भोजन हमारा अजीब है। यदि आप चम्मच से भोजन करते हो तो कर्मों का आश्रय करते हो, अशुद्ध हो जाता है चम्मच से भोजन करने में, वो लार मिट जाती है, चम्मच में लग जाती है, और जैसी बाहर आई वो ठंडी हो गई। अब वो थोड़ी देर से लटकती रही, तुम चबाते रहे तो उसको ऐसी लटकती रही, वो ठंडी हो गई और बैक्टीरिया उत्पन्न हो गई। फिर आपने उसको गर्म में डाल दिया, फिर ठंडे में डाल दिया, तो शीतुष्ण तो वैसे ही बन जाएगा। आगे समझ में? तो हाथ से खाते हो चम्मच से खाते? हाथ से खाने की आदत। भोजन की अशुद्धि, तो गुरुदेव, हाँ
गुरुदेव दाल चावल तो खा ले चम्मच हाथों से, लेकिन रसीली सब्जी कैसे खाएं बिना चम्मच के? काय की रसीली सब्जी तो वो चम्मच से ही खानी पड़ती है। बहन जी, ना कटोरी लगा के बहन जी, रसीली सब्जी चम्मच से नहीं खाना पड़ती है। रसीली सब्जी में ग्रास को डुबाया ठीक है, कटोरी नीचे लगा के। किया जाता है और उसी के साथ उसको मीड़ करके खाया जाता है और ग्रास मुंह में लेकर आता है। और कटोरी से उसका रस पी जाओ। जी गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। अब तुम्हें खाना पीना भी बताना पड़ेगा, मैं क्या बताऊं। ज्यादा रसीली सब्जी है और पीने का मन कर रहा है तो उसे पी जाओ कटोरी से। चाय पीते कि नहीं पीते? महाराज जी ऐसे पी जाते, कटोरी से पी जाते हम। बहुत बढ़िया, बहुत चम्मच बढ़िया। से खाने का मन नहीं। हाँ, कटोरी से पी जाते, रसीली है उसको थोड़ा वैसा किया और पी गए ऐसे। वाह वाह, हम लोग की तो हाथ भर के पी जाते हैं। दाल का तो खाने पीने की बातें में वो तो जब से महाराज जी आपने पहले तो थोड़ा बहुत ले लेते थे, जब से आपने बताया है तब से बहुत गिलानी होगी। चम्मच जैसे उठाएंगे तब से याद आ जाती है, नहीं इसे नहीं खाना है। हम तो चम्मच से भी हाथ में नहीं लेते क्या? चम्मच से बहुत दूर की बात है। श्रावक का जो आहार है उसे चम्मच से भी हाथ में नहीं डलाते। अरे चम्मच जहां काम करे तो कटोरी से उल्टा दे। चम्मच तो चिची डालेगा, कंजूसी करेगा और कटोरी से आएगी तो ज्यादा आएगी। सही बात है गुरुजी। सही बात है। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। एक बार चम्मच से देखे इधर उधर देखने लगा, कटोरी से जब तक मैं ऐसे करूंगा तब तक डालते ही रहोगे। तो मेहनत तो बचा रहा हूं तुम लोगों की। खाने पीने की बात में बड़ा रस आता है। अभी हमने गर्मी शुद्धि का ध्यान रखने की बात कर रहे, जो महाराज जी आप शुद्धि बता रहे हैं उस शुद्धि पर ध्यान रखना है। वैसे तो खाना उल्टा सीधा खा लिया नहीं, शुद्धि पर ध्यान रखना है। तो गर्मी में हमने प्रवचन यही दिया था। तो इंदौर की यूनिवर्सिटी के कोई एक सर थे, उन्होंने वेबसाइट पर या फेसबुक पे किस पे देखा था कि चम्मच से भोजन नहीं करना चाहिए। उसी दिन उन्होंने नियम ले लिया, अब चम्मच से भोजन नहीं करेंगे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को बताया, कई विद्यार्थियों ने भी उसका नियम ले लिया। तो ऐसा नहीं है कि सब भगवान बनेंगे, जिसको समझ में आ जाएगा वो भगवान बन जाएगा है। तो जो लोग कम से कम सुन रहे हैं, एक बार हमने कहा कि भाई टीवी देखते हुए भोजन नहीं करना, तो डॉक्टर डीसी जैन के बच्चे थे, डॉक्टर साहब ने नियम दिलवा दिया कि देखो टीवी देखते हुए भोजन नहीं करना, अलौकिक पान भोजन। तो आज कान से भी कथा ना सुनते हुए भोजन करना। आज बच्चे सब इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए, हिंसक क्यों हो गए? सब मोबाइल देख देख करके, टीवी देख देख करके, कार्टून देख देख करके, मारधाड़ के दृश्य देख देख करके भोजन करते हैं। तो वो संस्कार भोजन के साथ मस्तिष्क में चला जाता। कितनी सूक्ष्मता जैन दर्शन की है, ये इस बात पर लोग वो रिसर्च नहीं कर रहे। भोजन की शुद्धि नहीं कर रहे, पूजन की शुद्धि में लग गए। महर्षि भोजन के बारे में बताया, हाथ से खाने का, वो ठीक है महर्षि। थोड़ा सा विकल्प ये आता है, जैसे आप हार लेते हैं तो इतने जने हार देने वाले हैं, पता नहीं किसका हाथ थोड़ा कैसा हो, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालो तो वो लगता है कि देखो ऐसा है, नियम है कि जो भी व्यक्ति आहार ले वो अपने हाथों को अच्छी तरह से धो, स्टराइज करे। जैसे डॉक्टर डीसी जैन कहते हैं हमारा रसोई घर कैसे होना चाहिए, ऑपरेशन थिएटर जैसा होना चाहिए, हर चीज की मर्यादा होती है।
है, कोई भी आर्गुमेंट्स गिर जाता है तो उसको पुनः क्या एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी कपड़ा उठा के कितने आप लोग जो है टीवी में या पिक्चरों में किसी भी चीज में ऑपरेशन का दृश्य को देखते हैं तो किस प्रकार से आर्गुमेंट्स उठाए जाते हैं, रखे जाते हैं, पकड़े जाते हैं, कपड़े कहाँ कहीं कुछ ऐसे ना हो जाए। देखिए आप कितनी उस मर्यादा का ध्यान रखा जाता है। तो एक छोटे से वो तो रखा जाता है। ग्लव्स पहनते हैं कि हाथों के नाखून भी उस घाव पर ना लग जाए। क्यों है? नहीं, सबसे ज्यादा यदि जर्म उत्पन्न होते हैं बैक्टीरिया जल्दी से जल्दी और नाखूनों में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि हमारे हाथ पांव चारों तरफ चलते हैं, हाथ चारों तरफ चलते हैं तो सब जगह के बैक्टीरिया। इसीलिए महाराज जी 10 तरह के देने वाले हो जाते हैं। तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया की शुद्धि, क्या पता किसका हाथ में कहाँ बैक्टीरिया हो, कौन ऐसे ही अपना जल्दबाजी। तो बहन जी इसलिए तो महाराज कहते हाथ धो बार बार कहते इशारा कर। अब तुम नहीं करो तो मैं क्या करूं? ठीक है महाराज जी, बस इसका थोड़ा सा विकल्प आया था, यही जानना चाह रहे थे थोड़ा सा। दो बातें पकड़ रखी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि। हाँ जी महाराज, वो ठीक नहीं है, काय शुद्धि नहीं है, काय की शुद्धि, कुछ नहीं शुद्धि। हाँ वही महाराज जी वही कह रहे थे ना। अब आप तो ये सोच के ले लो, वो तो आप तो क्या ध्यान रखते हो, यही थोड़ा विकल्प अंदर आ रहा था कि कहीं ऐसा ना होता हो, कोई गलत दे दे। बता रहे हैं कि एक अचेतन सोना है ना, वो 16 ताव में शुद्ध होता है और मुनि महाराज का एक ग्रास का भोजन की शुद्धि 46 दोष टलते हैं तब होती है। बिना भोजन शुद्धि के भगवान कोई बन नहीं सकता। महाराज जी खाने वाला भी और जो है खिलाने वाला भी, दोनों की भोजन शुद्धि होगी तो भगवान बनोगे। आज हमें अभी ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? तुम्हारा जो द्रव्य कमाया हुआ है उसकी द्रव्य की शुद्धि नहीं है। 3 प्रकार की शुद्धि चाहिए, दाता की 3 प्रकार की शुद्धि। 9 पुण्य प्रतिपत्ति सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारंभाना मारियाना मिश्यते दानम। अभी रत्नकर्ण शब्दाचार में पढ़ा किया है। दाता की 3 प्रकार की शुद्धि, कुल शुद्धि, शरीर शुद्धि, आचरण शुद्धि और शरीर शुद्धि। कुल शुद्धि, आचरण शुद्धि और शरीर शुद्धि। 40 दोष बिना सुकुल श्रावक घर तन संग। अब सुकुल किसके घर में बच रहे? सब इधर के उधर कर रहे हैं और आचरण रात में खा रहे हैं, शब्द व्यसन सेवन कर रहे हैं और महाराज को कह रहे महाराज बीड़ी तंबाकू गुटखा सब खा रहे हो। महाराज से कह रहे महाराज मन शुद्धि वचन शुद्धि का शुद्धि खाओ महाराज। और शरीर की शुद्धि तो आप जानते ही हो, बस पहुंच गए, आधे कपड़े उतारे आधे रखे और पानी छींचा और घुस गए महाराज, शुद्धि शुद्धि। जब 3 प्रकार की शुद्धि में एक भी शुद्धि नहीं रहेगी तो फिर कल्याण कैसे होगा? इसीलिए तीर्थंकर जैसे महापुरुषों का जो व्यवहार होता है भोजन संबंधी, खान पान संबंधी, रीति रिवाज संबंधी, वह सब इंद्र की सहमति से होता है। बहन जी महाराज की हाँ गुरुदेव, क्या चक्रवर्ती जो होता है वो भी चम्मच से खाना नहीं खाता? नहीं खाता। ये चम्मच की संस्कृति बेटा अंग्रेजों से आई है, हमारे देश की है ही नहीं। एक कांटा और चम्मच अंग्रेजों से आए हैं। ये पैंट पतलून कहां से आए? अंग्रेजों से आए। हमारे तो धोती दुपट्टा थी, महिलाओं के ऐसे कपड़े थोड़ी थे, इतनी बड़ी बड़ी साड़ियां। देखो पुराने जमाने के उठाकर
बिल्कुल एक बक्स पर हमने कपड़ा बांध लिया और ये लहंगा पहन लिया, बस कोई विकार ही नहीं होता था। ये तो जब मुस्लिम लोग आए, ज्यादा अतिताई हो गई तो शरीर को ढकना पड़ा। ये पुराने चित्र उठा के देख लो, पुराने पुराने राजा महाराजाओं के, ठीक है उनकी ड्रेस होती थी, वो होता था, लेकिन हर चीज की चर्या की ड्रेस अपने अपने साथ। और जो चल रहा है, जो चल रहा है उसके लिए अपन क्या रखें। तो जो नमस्ते गुरुजी। है, नमस्ते गुरुजी। अंग्रेज लोग कांटे से खाते थे, तभी तो वो काटते हैं। अब मुझे पता नहीं भाई, वो तुम जानो, तुम अंग्रेजों के बीच में रहती हो, हम तो रहते नहीं है। तो जो मूल हेतु है कि अपना अनर्थ दंड से अनेक जो है प्रदूषण उत्पन्न हो रहे हैं, और हम जो है वास्तु शास्त्र की बात आई तो निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्ग मन वचन काय से वस्तु को संभालते नहीं है, इसलिए कई चीजें आपके घर में अमर्यादित हो जाती हैं, घुन जाती हैं, सड़ जाती हैं, जीव लग जाते हैं, फिर कहते हैं अरे क्या हो गया। आप सोचे पैसे का ही नुकसान हुआ है, वस्तु का ही नुकसान हुआ है, ये मत सोचो। उससे आपका सबसे ज्यादा कर्म बना है, आप उसके जीव जंतु उत्पन्न होने में नौकर्म बन गई, कारण बन गई। इसलिए मन वचन काय से संभालते रहना। जैसे आप अपनी रसोई बनाती हो और हर चीज का जो क्रम है, देखो हम फिर वहीं ले गए, तो आपकी रसोई में मन वचन काय कैसे चलता है। आटा गूंथ लिया, सब्जी रखी है, एक लोई भी बना दी, एक चकले पर रोटी मिल रही है, एक तवी पर रोटी रखी जा रही है, एक सिक रही है और एक परोसी जा रही है। इतना क्रम एक साथ चल रहा है, और आप उसमें मन से भी लगे हैं, वचन से भी लगे हैं और काय से भी लगे, और कहीं भी एक चूक हो गई तो रोटी बीच में जल जाएगी। उसका प्रवर्तन तो मन वचन काय का प्रवर्तन जैसे हमारी रसोई बनाने में होता है, ऐसे ही हर तरह से जागृति आना चाहिए। एक बार एक कहानी सुनाई थी, शायद आपको सुनाई हो नहीं सुनाई हो। एक लड़के ने प्रतिज्ञा की कि मैं ऐसी लड़की से साथ शादी करूं जो सो जाए तो उठे नहीं। हाँ, और एक लड़की ने प्रतिज्ञा की मैं ऐसे लड़के से शादी करूं जो बैठ जाए तो उठे नहीं। समझे क्या? लड़की ने प्रतिज्ञा की ऐसे लड़के से शादी कर जो बैठ जाए तो उठे नहीं, और लड़के ने सोचा कि जो लड़की सो जाए तो उठे नहीं। अब क्या समझे? अब वो जो है लड़की का बाप ज्यादा परेशान होता है कि अच्छी नियम ले लिया। अब वो घूमते घूमते अब उनकी जाति कुल धर्म का जो भी व्यवहार था तो ऐसी बात आ गई, तो कोई रिश्तेदार ने ऐसे पूछा तो भाई मेरा लड़का है और उसकी ऐसी प्रतिज्ञा है, तो उसने कहा मेरी लड़की है उसकी ऐसी प्रतिज्ञा है, तो भाई प्रतिज्ञा के अनुसार क्या किया जाए। तो क्या किया जाए, तो उसने गुरु अपने पिताजी को नुक्सा समझा दिया था कि ऐसे ऐसे हो तो लड़का ठीक है। तो उसने कहा भाई ठीक है मेरा लड़का है तुम देख लो। तो उस लड़की के पिता ने उस लड़के से कहा एक हल तैयार करो। क्या हल? किसान थे वो, हल तैयार करो। तो उसने क्या किया, हल में जितना सामान लगता था, लकड़ी है, लोहा है, उपकरण है, सब एक साथ रख लिए और रख करके पूरा बैठ के बनाया, और जब तक वो बना नहीं तब तक उठा नहीं। क्या अब कोई काम बनाओ दे दो, तो अब एक बार में एक चीज ला रहे हैं, फिर याद भूल गए, फिर दूसरी चीज लेने पहुंची, फिर तीसरी चीज। MBA इसको क्या कहते हैं? MBA। तो वो सारा का सामान वहां रख लिया और तैयार करके दे दिया।
अब उसने कहा भाई अब लड़की की शर्त हमारे लड़के की शर्त है, लड़की सो जाए तो उठे नहीं। इसका मतलब क्या है कि जब लड़की सोने के लिए जाए तो अब सो गए, अब थोड़ी देर में याद आई, अरे किवाड़ खुले तो नहीं रह गए, खिड़की खुली तो नहीं रह गए, बाहर तो नहीं रह गया। तो प्राचीन काल में जब महिलाएं घर में विश्राम करने जाती थी तो क्या करती थी, एक बार सब चक्कर लगा के सब सामान देखती, तो दिल में जल्दी जल्दी में कोई चीज उगड़ी रह गई, निकाल के छोड़ दी है, उसमें कोई जीव जंतु घुस जाएगा तो सब ठक मुद करके फिर आराम से सो। अरे पानी लाना भूल गई, अरे ये चीज लाना भूल गई, वो भूल गई, तो सो जाए तो उठने नहीं। समझ में आई? तो तुम्हें ऐसे ही करना वही, अब तो ऐसी लड़की से शादी करें जो सो जाए तो उठे नहीं, मतलब समझे तब। वो तुमको रात के 12 बजे उठे आई, वो कपड़े के पानी ला दो, मेरे से नहीं हो रहा, मेरी कमर दुख रही है, उठा ला। हाँ वो गए जमाने। देखो कितने बढ़िया बढ़िया नुस्खे बताता हूं मैं आप लोगों को, ये किसी शास्त्र में नहीं मिलेंगे, किसी किताब में नहीं मिलेंगे। MBA के नुस्खे, MBA। महाराज जी आपके पास तो है, तभी तो सुनने बैठते हैं, जब नई नई बातें सीखेंगे आपसे। अब डॉक्टर जो है ऑपरेशन थिएटर में पहुंच जाए और वहां चीरा लगा दे, अब वो कहेगा भाई टाका के लिए धागा लाओ, पूरी तैयारी वो कर लेते हैं कि कौन सी चीज कौन से वक्त पर लगेगी, है कि नहीं, एक्सप्लाइज है कि नहीं, पर्याप्त में है कि नहीं, तब उस काम को शुरू करते। तो जो निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्ग आदि प्रणमन है, मन वचन काय का प्रणमन है, ये सब MBA है, वास्तुशास्त्र है। पुराने लोग कहते थे ऐसी वाणी बोलिए कोई ना कहवे चुप, और ऐसी जगह बैठिए कोई ना कहवे उठ। है कहीं भी बैठ जाते हो और कुछ भी बोल जाते हो। तो यही जो है, ये जो सूक्ष्मताएं हैं हमारे व्यवहार जगत, पूरा धर्म कहीं किताब में नहीं है, मंदिर में नहीं है, ये धर्म है अंदर में। हमारे मन वचन काय का प्रवर्तन संभालना है हमें, है? ऐसी जगह न बैठिए, ऐसी जगह बैठिए कोई ना कहवे उठ, ऐसी वाणी बोलिए कोई ना कहवे चुप। समय पे बोलो। साची कहो बुरी लागे बिन अवसर की बात, राम नाम सत्य मत कहियो जब चढ़ रही हो बारात। राम का नाम सत्य है और किसी की बारात में जाकर के नाचने लगो राम नाम सत्य है, और इतनी पिटाई होगी कि रंग दोगे तुम्हें, है? तो कहाँ बोला जाता है कि शब्द को कहाँ प्रयोग किया जाता है, इसका भी विवेक होना चाहिए। कहाँ उठना बैठना है, वही जो अनाभोग, ये सब चीजें जो दी हैं, अनाभोग निक्षेपाधिकरण, किसी चीज की जो है जरूरत इतनी सी और दुनिया भर का रख लिया। ये चीजों का परिवर्तन सुधरना चाहिए। ये मत सोचिए कि ये धर्म नहीं है, ये सबसे बड़ा धर्म है, और इसी बात को आचार्य कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूं। बफे सिस्टम में दुनिया भर का सामान प्लेट में भर दिया, नहीं खाया तो फेंक के चले गए इधर उधर। बफे सिस्टम का मतलब था MBA, माने कि आपको जितनी चीज चाहिए उतनी खाइए, उसके बाद दूसरी चीज लिए, तीसरी चीज, सब एक साथ भरने की क्या जरूरत है। लेकिन मेहनत प्रमाद है ना, बार बार कौन आएगा। और ये नियम जितने सुन रहे हैं ना, ये नियम ले लें कि भाई हमें जितनी चीज की तो जरूरत होगी हम झूठा भोजन नहीं छोड़ेंगे।
तो भी कल्याण हो जाएगा। एक व्यक्ति ने नियम ले लिया अज्ञात फल नहीं खाएंगे, उसका कल्याण हो गया। तो नियम बहुत बड़े बड़े नहीं लिया, नियम छोटे छोटे नियम लिए जाते। और उन चीजों का विरोध करो। जब बफे सिस्टम में जाते हो तो जो लौकी की मछली बना के रखते, कद्दू का मुर्गा बना के रखते, सॉस डाल के रखते, ये रखते, वो दुनिया भर का, इनका विरोध करना चाहिए कि भाई देखो ऐसी चीजें अपने धर्म में नहीं चलती। वहां कोई नहीं बोलेगा, सब खा जाएंगे। और पूजन करने बैठ जाओ, हमारे नहीं चलता, नहीं हमारे नहीं चलता, और ऐसे मत चढ़ाओ, ऐसे मत चढ़ाओ, और खाने में सब इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये जो सूक्ष्मता है ना, अचेतन से कर्म कैसे आता है, अजीब से कर्म कैसे आता है, अजीब कैसे हमारे कर्म पूर्ण में आने में नो कर्म बन रहा है, इस बात का चिंतन करना। पानी कभी ऐसे नहीं पीना चाहिए कि मुंह उठा के पानी पीते ना गिलास से, कि गिलास जूठा नहीं हो जाए। भले आप गिलास जूठा नहीं तो कॉक लगा के ऐसे पी, लेकिन ऐसे करके कभी मत। बीमारी का सबसे बड़ा शत्रु, बीमारी का सबसे बड़ा कारण पेट की बीमारियां होती है। और ऐसे पीने में ऐसा लगता है पेट तो भर गया, और थोड़ी देर बाद एक डकार आई और फिर खाली लगता है, और आप घूंट घूंट करके पीते हो तो उसकी वायु निकलती जाती। समझे जैन साहब? ऐसे पीते हो पानी है? बड़ा भाई है तेरा, कहाँ है? अच्छा अच्छा, वो वहां बैठा था। हाँ, वो तुम्हारा भाई है। हाँ, हल्की सी दाढ़ी जी है। हाँ, ये बात है, पकड़ लेंगे हम। गज कुमार है उसका नाम। गज कुमार अभिनंदन सागर जी महाराज ने रखा उसका। क्या बात है। हाँ, वो आए थे तो वो हुआ तो बोले क्या हुआ, तो बोले क्या हुआ, मैंने लड़का हुआ, उसका नाम तुम मत रखना, हम रखेंगे। जो बोले किस पे नाम कहता है, क्या बात है, गज कुमार के सिर पे गिरी चलाई। नहीं, अच्छा, हमारा नाम भी हमारे गुरु ने रखा था। हमारे दीक्षा नाम और जन्म नाम दोनों नाम हमारे गुरु ने रखे। माँ दर्शन कराने ले गई, महाराज इसको होमोगार सुना दी, इसका नाम रख दी। अब हमारे गुरु महाराज तो भोले वाले, तो वो दो भाई खड़े थे उधर, बोले इसका भाई, बोले ये इसका नाम कैलाश है, इसका नाम ऋषभ है। उन्होंने कहा कोई इसका नाम अजित रख। और कहाँ से नाम ढूंढने जाए, कौन से उनके डिक्शनरी, बोले वाले बाबा। तो हमारे दोनों नाम हमारे गुरु ने दिए, अब नाम को खराब नहीं करना। ये दोनों नाम मेरे गुरु के दिए हुए, इसलिए अजित रहा तो अजित ही रहा, कभी हारा नहीं। प्रभाव अजय शत्रु गुरुवंती। तो यहाँ तो आकर के अमित हो गए, सीमित नहीं अमित। तो गुरु के मुख से भी नाम मिल जाना और भाग्यशाली। तो निर्वर्तना निक्षेप जो है, इन चीजों का चिंतन करिए कि हमारे द्वारा अजीब द्रव्य का जो है, अजीब द्रव्य के द्वारा मेरे जीवन में कर्मों का आश्रय कैसे हो रहा है। हम किसी भी चीज को, वस्तु को रखते उठाते हैं, उसमें यदि प्रमाद है, सावधानी नहीं है, तो सुनिश्चित है पाप ही हो रहा है। और हमारे मन वचन काय के द्वारा जो अशुभ कर्म का आश्रय होता है, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, महत्वपूर्ण है। ज्ञानावरणी कर्म कैसे आता है?
हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भविष्य में इसका या रिसर्च करें। प्रदोष स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली जो क्रियाएं हैं या तत्व ज्ञान का मोक्ष का साधन है, इसका गुणगान करने पर उस समय नहीं बोलने वाले के जो प्रश्न क्रिया होती है वह शून्यता परिणाम होता है। तो प्राचीन काल में कोई कथा कहता था तो हुंकार भराते थे, हाँ भाई हाँ भाई हाँ। उसी प्रकार से अच्छी बात सुनते हुए अपने आप को प्रसन्नित करना, आज कितनी बढ़िया बात सुनी, वाह धन्य हो गया, महाराज ने मुझे कितनी बढ़िया आत्म की बात बताई। तो इससे क्या हो गया, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय हो गया। या फिर अरे गुरु महाराज इतनी अच्छी बात बताते हैं, मेरे कैसे पाप कर्म का उदय है, मुझे समझ में क्यों नहीं आ रही है। तो ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय हो गया। कितनी बता रहे हैं आपको, तो कितनी अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं। और इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी यही सब चाहिए अपन को, ध्यान रखना। ये मत सोचो कि जो सुना है जन्म में है। कौन है? बहुत सारे खुल रखे हैं उन्होंने। तो ये जो सुन रहे हैं अपन, इस जन्म के लिए नहीं, अगले जन्म के लिए भी हमें इसकी जरूरत है कि जब भी हम अपने कर्मों को बंधन करते हैं, ये कर्म नो कर्म हमारे किस प्रकार से सहयोगी बनते, इनकी सूक्ष्मताएं, क्रियाओं की, मन वचन काय की सूक्ष्मताओं पर हमारा चिंतन होना चाहिए कि जो हम मन से कर रहे हैं या वचन से कर रहे हैं या काय से कर रहे हैं। तो प्रदोष जो है मन से हो रहा है और निन्नव वचन से हो रहा है, नहीं है और मैं नहीं जानता, ऐसा नहीं और मैं नहीं जानता, तो खुद जानता नहीं और दूसरे की मानता नहीं, इसका नाम निन्नव है। अपने अज्ञान को ज्ञान रूप प्रदर्शित करने की जो भावना है उसका नाम निन्नव है। ज्ञान का अपलाप करना, ज्ञान को प्रदूषित करना, खुद जानना नहीं और दूसरे की मानना। तो ये चीजें जो है, ये छोटी छोटी बातें अपन सोचते हैं कि ऐसे कैसे कर्म बन जाते हैं। ये 9 कर्म जो छोटे छोटे निमित्त हैं, इनका चिंतन अपने जीवन में। हमारे यहाँ पर कोई धर्मचंद जी जैन जुड़े हुए हैं स्टेशन पर। कुछ लोग प्रश्न भी, अब 2-3 लोग ही बोल लेते हैं, कभी शेखा जी बोल लेती है, कभी आलू जी बोल लेती है, कभी उनकी साथ, बाकी सब लोग बैठे बैठे सुनते रहते। कुछ जिज्ञासा करके पूछना चाहिए। हाँ, वो थोड़ी सी 2 बच्चियां है ना, वो दिव्या देशना, वो जरूर कभी कभी वो टीच कर देती है, बाकी सब ऐसे ये बताइए आप चम्मच। नमोस्तु महर्षि। हाँ नमोस्तु महर्षि। हाँ महर्षि, जब कोई प्रतियोगिता हो रही होती है और उसके में मुझे बता दे, मुझे बता दे, मुझे बता, तो उस टाइम बताना चाहिए कि नहीं? नहीं भैया, उस समय नहीं बताना चाहिए। अच्छा, नहीं बताना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अरे मम्मी ने सिखाया है कि एग्जाम में बैठा हुआ हर कोई दुश्मन होता है, सिर्फ अपन को सब कुछ आता है, बाकी को कुछ नहीं आता। नहीं बताना चाहिए। आवाज साफ नहीं आ रही है। गुरुजी एग्जाम हॉल पहले सबके बंद करो ये सब। हाँ आप बोलो। वो तो हाँ होटल है। एग्जाम हॉल में बैठकर किसी को भी नहीं बताना चाहिए,
एक बार ऐसे हुआ कि मेरे को नहीं आ रहा था, दीदी से मैंने पूछा था, लेकिन दीदी ने मुझे नहीं बताया था। तो क्योंकि मतलब मम्मी ने यही सिखाया कि एग्जाम हॉल में कोई ना भाई होता, ना कोई बहन होती, ना कोई अपना फ्रेंड होता, सब दुश्मन होते, क्योंकि सबको रेस में आना चाहिए। यदि आप उसको बताते हो तो कमजोर करते हो। आपने साल भर क्या किया? खाने पीने मौज मस्ती में लगा दिया, मेरे को परेशान कर रहे हो। फेल हो गए, अपने आप अकल ठिकाने आएगी। कब तक बैसाखी के सहारे चलोगे? नहीं नमोस्तु महर्षि, अगर मंदिर में नहीं बताते तो क्या तू बहुत घमंडी है, तू नहीं बताएगी, तो जब तो आता है प्लीज बता दे, प्लीज बता दे। नहीं, मंदिर में जी महर्षि, वैसे आप बता सकते हो, सिखाने के लिए मनाही नहीं है क्या? यदि आपको कोई ज्ञान आ रहा है और आप किसी बारे में, जैसे मान लो हम हैं, आपको बता रहे हैं और हमने गलत बता दिया और आप सही जानते हो, तो सही बताने में गलत नहीं है। लेकिन कोई कंपटीशन चल रहा है, फिर उसमें आप वो कर रहे हैं, तो वो तो अंतराय हो रहा है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। स्वाध्याय के अंदर जो बात कही जाती है वो बतानी चाहिए। मैं रोजाना आपकी बात सुन के गुरुवर और अपने स्वाध्याय के अंदर जो भी बात बताने की होती है, नया कुछ मिलता है मैं बता देती हूँ सबको कि सर्वार सिद्धि में आज मैंने ये अध्ययन किया है। हाँ, नया कुछ भी मिलता है तो मैं सबको बता देती हूँ, लेकिन एग्जाम की कंडीशन होती है, एग्जाम के अंदर सबको पढ़ने के लिए तब उसकी कंडीशन होती है। स्वाध्याय के अंदर जो अपने अंदर ज्ञान होता है वो सबके अंदर बताना चाहिए, ताकि उन सबको भी ज्ञान हो इस चीज का, जो मुझे मिला है वो सबको मिले। भावना का फर्क होता है। हाँ, तो यही तो ज्ञानावर्णी कर्म को क्षय करने का निमित्त है। यदि आप जानते हो नहीं बताते, मास्टरी हो गया। जानते हुए कोई ने पूछा है और नहीं बताते तो मास्टरी हो गया, और उसको स्वयं अध्ययन नहीं करने देना। तुमने बताया नहीं, बेचारा प्रयास कर रहा है, तो उसको अध्ययन नहीं करने देना, तो अंतराय हो गया। और तुमने भी नहीं बताया, वो भी अध्ययन नहीं कर पा रहा है, किसी तीसरे से पूछ रहा है, उसको भी बताने से मना कर देना, हाथ से मना कर देना, बचनों से मना कर देना, ये आसाधन हो गया। और किसी तरह से उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, और फिर उसके पीछे पड़ जाओ किसके ज्ञान को अज्ञान कैसे कर दें, ये क्या उपघात हो गया। तो ये उसके स्वरूप हैं। क्या? ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के 9 कर्म हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। कर्मों से बचने के लिए पहले 9 कर्मों को पहचानना होगा, अगर कर्मों से बचना चाहते हैं तो। बस बस बस। और 9 कर्म कोई नहीं है, हमारा मन वचन काया, ये शरीर ही 9 कर्म है। शरीर 9 कर्म है। इस 9 कर्म की पूर्ति के लिए ही हम सारे कर्म कर रहे हैं। शरीर को जितनी जरूरत है उससे भी अनावश्यक जोड़ने में लगे हुए, अशुभ कर्म कर रहे हैं। और कितने समय के लिए जरूरत है ये भी सोच लो, कितनी जरूरत है ये भी सोच लो। अपने आप परिणामों में विशुद्धि आएगी और कर्म से बचते चले जाएंगे। सत्तागत कर्म के स्थिति अनुभाग कम होते चले जाएंगे, नए कर्म के स्थिति अनुभाग कम होते चले जाएंगे और सम्यक की तरफ अपन चले जाएंगे। सत्तागत कर्मों के कोड़ा कोड़ी को अंता कोड़ा कोड़ी करना है, और आश्रम वाले को भी करना है और सत्तागत कार्य उसको भी करना है, तभी सम्यक की भूमिका बन पाएगी। तो ये जो चीज है, ये इसका प्रायोगिक रूप अपन को अपने मन वचन काय में अपने बच्चों को समझाओ। छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे से ईर्षा करते हैं, वो करते हैं, तो वो जो है उनको उस कर्म का विपाक समझाओ कि बेटा इस प्रकार से ऐसा कर्म आएगा, फिर अपन को ज्ञान नहीं होगा। इसलिए एक दूसरे को प्रारंभ में हेल्प करना चाहिए, उसको परेशान करने की जगह हेल्प करना चाहिए पढ़ाई में।
है, किसी की पेन छीन ली, पेंसिल छीन ली, डायरी छीन ली, किताब छीन ली और लड़ाई झगड़ा घर में हो रहा है बच्चों का। उनको ये बताओ कि नहीं, आपको जो चीज आती है, बहन को गणित नहीं आती, तुम बहन को गणित बताओ, और तुमको अंग्रेजी नहीं आती, बहन को अंग्रेजी आती, तुम अंग्रेजी सीख लो, एक दूसरे को आदान प्रदान करो, ज्ञान को बांटो, है, जो चीज जिसके पास है उससे बड़ी नम्रता से और ग्रहण करो। ये व्यवहार, इससे प्रेम भी बढ़ेगा, वात्सल्य बढ़ेगा और लड़ाई झगड़े खत्म होंगे। तो हमको तो ये सूत्र बहुत अच्छा लगता है कि हमें जीवन में ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म को नहीं बांधना। नहीं आता हथियार डाल देंगे भैया हम। और कोई अच्छा करता है, मन से मैं बहुत अच्छी बात सोचता हूँ, कोई भी बच्चा मुझे अच्छी बात, क्या बढ़िया बात बताई, उसकी प्रशंसा करो। जरूर थोड़ी हम ठेकेदार हैं सब अच्छी बात बताने की। तो कर्मों को हम लोग इसी तरह से जीत सकते हैं, कर्मों को इसी तरह से काट सकते हैं। तो मुख्य कर्म जो है ये ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म की अच्छी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? तो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म है। वेदनी कर्म में असाता वेदनी सबसे ज्यादा अपन बांधते हैं। थोड़ा सा दुख होता है तो बड़ा चढ़ा के बढ़ाते हैं, थोड़ा घाटा होता है बड़ा चढ़ाकर गाते हैं, अरे मैं तो बर्बाद हो गया। जब आमदनी होगी तब कोई कहेगा भैया बहुत आमदनी, अरे कहाँ आमदनी हुई है, रोटी पानी का जुगाड़ हुआ है, पिछले साल घाटा हो गया था वो थोड़ा सा, और खूब कमा लेगा। लॉकडाउन में लोगों ने खूब कमाया और वो बोले व्यापार नहीं चल रहा, खूब किराने वालों ने, दवाई वालों ने खूब बन गए माला मालो। सोना चांदी तो कम, दुकानें नहीं खुली, पर किराने के बगैर दुकान से काम चलेगा, और बीमारी दवाई के बगैर कैसे काम चलेगा? सोना चांदी का तो दुकान होने के भाव इतना बढ़ गया है, ऐसे ही बोलते हैं। बर्तन वालों की शादी वादी नहीं हुई तो बर्तन नहीं बिके, अब क्या करें, कपड़े वालों के कपड़े नहीं बिके। तो पर भोजन के बगैर, दवाई के बगैर तो कुछ चलता नहीं भैया, वो तो मजबूरी है, लानी पड़ेगी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। ज्यादातर असदा का उदय प्रमुख से ही करते हैं गुरुवर, प्रमुख से सारे दिन भर उसका आलाप करते रहते हैं, इस वजह से वो प्रमुख से स्त्रीमुख संक्रमण होकर वो इसी तरह से आती रहती है। संक्रमितों के साता में भी असाता का उदय करते रहते हैं मिला के। देखो साता भी असाता में पर आप नहीं घाटा कर रहे। पुण्य कर्म का उदय को पाप कर्म में डाल रहे हैं क्या? बच्चे को थोड़ी लगी वो चिल्लाएगा, अरे मार दिया मर गया मर गया मर गया, है चिल्ला रहा है, मम्मी देखो भैया मार रहा है। मारता भैया, पहले मारता, अब कम हो गया। अब मम्मी ने कह दिया अब तू समझदार हो गया, बड़ा हो गया, क्यों मारता है? फिर भी कभी कभार ये भी कम नहीं, और ये मार। अच्छा अब लड़ाई कैसे? दूसरों को मारने जाते, हाथ पाथ तोड़ते, भैया तो हम लोग चाटे मार के छोड़। परंतु जो असाता वेदनीय के जो नौकर है, दुख शोक ताप आक्रमण, ये मन वचन काय में बसे। मन में दुख होता है, मन में ताप होता है, दिमाग मन दुख शोक है, और शोक होता है अपेक्षाओं के कारण। अरे वो व्यक्ति इतना अच्छा था, ऐसा था, उसको उपकार करने वाले का संबंध टूट जाने पर विकलता होती, वो शोक सभा। शोक सभा करते हैं ना, शोक सभा, कोई नेता चला जाता शोक सभा में, और कोई साधु जाता तो श्रद्धांजलि सभा में, तो उनका उपकार करते हैं और उससे जो परिणाम विकलता होती वो शोक।
और अपवाद आदि के निमित्त से मन खिन्न होने पर जो तीव्र अनुसार संताप होता है वो ताप होता है। अब अपवाद और अवर्णवाद, तो अपवाद क्या हो गया? एक देश। अपवाद किसे कहते हैं? 10 अच्छाइयों में एक बुराई होना अपवाद है, 10 बुराइयों में एक अच्छाई होना अपवाद है। तो उसके कारण परिणामों में अरे मेरी ऐसी अपवाद हो रहा है, और तो इससे परिणामों में विकलता होती है। वो जो है उसको प्रताप कहते हैं। और प्रताप के कारण, फिर प्रताप के कारण आंसू गिरने के साथ विलाप आदि होता है, खुलकर रोना होता है, वो आक्रंदन है। जड़िया जड़िया के रोते हैं, आवाज लगा लगा रो। लेकिन नहीं, बागड़ में, मेवाड़ में महिला ऐसी 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 छाती को देखा नहीं? देखो गांव में बहुत होता है, देखा नहीं? तुम बिहार कराओगे तो फिर हम बताएंगे। और बद तो हो गया, आयु इंद्री बल और स्वास्थ्य जुदा कर देना, बद जान से मार देना। और संक्लेश परिणामों की होने पर गुणों का स्मरण और प्रशंसा करते हुए अपने और दूसरे के उपकार की अभिलाषा से करुणाजनक रोना परिवेदन है। ऐसे रोना, खुद रोए, उसकी सुन करके दूसरा भी रोने लगे। ये चीजें जो है अपने पहले इन चीजों को सुधारो भैया। सभी लोग पूछते हैं महाराज जी आप कैसे हैं, आपकी तबीयत ठीक है? हम कहते भैया साधु बने यहाँ ठीक नहीं तो कहाँ ठीक होंगे, और शरीर तो हमेशा, शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर तो रोग का घर है। अब यहाँ आकर के भी असाता आ गया तो कोई हमारा वो थोड़ी है कि बाबा जी बन गए तो असाता नहीं आएगा। सुकौशल उनको सनत कुमार मुनिराज को जो कोल हो गया था, बाजराज मुनिराज को कोल हो गया था, कई हमारे सुमंत आचार्य को भस्म व्याधि हो गई। तो असाता तो आ जाएगा, लेकिन असाता के उदय में विचलित नहीं होना, कोई तो धैर्यता है, और पुण्य से प्रभावित नहीं होना, वो वैराग्य। बस 2 चीजें इस मार्ग में जिसने सीख ली, पाप के उदय में धैर्य नहीं होना और पुण्य के उदय में प्रभावित नहीं होना, वैराग्य होना, सोई कल्याण हो गए। पाप के उदय में विचलित हो गए और पुण्य के उदय में फूल के कुप्पा हो गए, डबल कर्म बन गया, फिर बेटा भूखते रहो। तो इतना सरल एक कर्म फिलॉसफी का जो चित्रण जैन दर्शन में है, संसार के किसी दर्शन में नहीं। उनके दर्शन में तो एक ही है, कर्म आप करो और फल भगवान देंगे। वो सामायिक पाठ में स्वयं कृतम कर्म यदा पुनः पुरा फलम तदीयम लब्धे सुवासुभम परेण दत्तम यदि स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। यदि हमारे कर्मों के फल को कोई दूसरा देता है तो फिर भैया हमारे कर्मों का फल को जो है वो निरर्थक हो जाएंगे। वो मनमाने हिसाब से दे देगा, हमने थोड़ा पाप किया ज्यादा सजा देगा, ज्यादा पाप किया थोड़ी सजा दे देगा, रिश्वत दे दोगे आप। यदि हमारे कर्म के फल को कोई दूसरा देता है तो हम रिश्वत दे के छूट जाएंगे। लेकिन नहीं भैया, स्वयं के कर्मों का फल स्वयं को भोगना होगा, उसकी सजा स्वयं को मिलेगी, कोई दूसरा देने वाला नहीं है। इसी सिद्धांत से हम कर्म सिद्धांत को बार बार चिंतन करते रहे तो कर्मों से बचेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव एक बार फिर से समझा दीजिए, ये जो अभी आपने समझाई है पंक्तियां, ये सामायिक पाठ की 2 पंक्तियां फिर से समझा दीजिए जरा। नमोस्तु गुरुदेव। स्वयं कृतम कर्म यदा न पुरा फलम तदीयम लब्धे शुभाशुभ। स्वयं जीव के जो कर्म हैं, पहले किए हुए कर्म शुभ कर्म हैं, उनका फल वो स्वयं भोगता है।
स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम त्वदीयम लब्धे सुभाषुभम परेण दत्तम यदि लब्धे सुतम। यदि उसका कर्म का फल कोई दूसरा देता है तो स्वयं के किए हुए कर्म का फल निरर्थक हो जाएगा। ये ईश्वरवाद नहीं चलता कि कर्म हम करें और उसका फल भगवान देगा। नमोस्तु गुरुदेव, अब समझ में आ गया गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। तो भगवान को रिश्वत दे के कम करवा लेंगे। चतुर चालाक है लोग। इसलिए जब हमारे किए कर्म का फल हमें स्वयं भोगना है, हमारे बीज की फसल हमें स्वयं पाना है, तो बीज अच्छे बोइए है। पेड़ लगाए नीम का, आम कहाँ से पाए। इसमें जो विशेषताएं बताई हैं उन विशेषताओं पर बार बार चिंतन करना और शाता वेदनी कर्म के लिए भूत वृत्ति अनुकंपा दान राग संयमादि हुआ शांति शौचमिति सद्देश। ये सूत्र हमको सबसे ज्यादा प्रिय लगता है। भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा। अरे साता वेदनी कर्म की वरनाएं लाओ भाई। जैसा दुख हमारे जीवन में है वैसा दुख और जीवों की है। वे जीव कैसे सुखी हों, उनकी जो है उनके दुख को कैसे दूर कर दें, ऐसे भाव रखना चाहिए। व्रती जीवों के व्रत कैसे पालन हो उनका ध्यान रखो, उनकी मर्यादाओं का, उनकी शुद्धि का हम नहीं कर पाते, लेकिन व्रतियों की फिक्र करते हैं तो भी साता वेदनी कर्म आ जाता है। और दान कैसे, दान के द्वारा 4 प्रकार का दान देते हैं। इतना साता वेदनी आता है कि भोग भूमि जाता है और भोग भूमि से स्वर्ग जाता है, स्वर्ग से फिर मनुष्य बनता है। 3 पीढ़ी का इंतजाम होता है एक साता वेदनी करने। 3 पीढ़ी तक सुखी रहो दान देने में। दान ही एक ऐसी चीज है जो उसका कैश जो है अपन को भवांतर में मिलता है। हम लोगों ने पूर्व जन्मों में कुछ अच्छे अच्छे काम किए थे, इसलिए सब कुछ अच्छा मिल गया। समझ बद्राचरण रत्न साहब का चार में क्या बताया, उच्च गौतम प्रणति भोगो दाना दुपासना पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनाथ की तपनित्सु। केवल मुनि महाराज के आपके संपर्क में आप आए हैं तो नमस्कार करने मात्र से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। उच्च गौतम भोगो दाना, दान देने से भोग मिलते हैं। उपासना करने से पूजा होती है। भक्ति सुंदर रूपम, और सुंदर रूप ब्यूटी पार्लर में जाने से नहीं मिलता है, भक्ति करने से मिलता है। आप गुरुओं के गुणानुवाद करिए, फिर देखिए उसका स्वाद अलग ही होता है। आप लोगों ने पूर्व जन्म में ये देवसात गुरु की आराधना की, अच्छा कुल मिला, उच्च गोत्र मिला है, संसार के भोगों भोग की सामग्री ठीक है, जितना चाहिए उतना तो है। वो फुटपाथ पर तो नहीं पड़े, क्योंकि झोपड़ी में तो नहीं पड़े, टूटे फूटे प्लास्टिक के बर्तन में तो नहीं खा रहे। कितनी अच्छी अच्छी सब चीजें मिली, डाइनिंग टेबल पर बैठ के आराम से खा रहे हो। आज से 50 साल पहले जब गैस नहीं थी, हमारी अम्मा दादी सब उनके आंखें फूट गई धुआं में, कुआं से पानी भरते भरते और टांग चकली हो गई, चक्की पीसे पीसे हाथों में छाले पड़ गए। आपका कितना सौभाग्य है, ना पानी भरने जाना, ना आटा पीसने जाना, ना लकड़ी कंडे बीनना, बताइए आप। फिर भी आप अपने आप को, और देखिए आप प्राणी महिला ये सब करने के बाद भी कितना धर्म ध्यान कर लेती थी, उनके परिणामों में कितनी निर्मलता थी और संयम था। और आज सब कुछ बच रहा है,
प्रमाद में सब कुछ जा रहा है, कुछ नहीं करना चाहिए, बस टीवी मोबाइल शॉपिंग, ब्यूटी पार्लर, किटी पार्टी, बस इसमें सारा दिन भर उसमें लगे हुए हैं और अपने समय को बर्बाद कर रही है। इसलिए यदि हमें तीव्र शाता वेदनी कर्म की परमाणु दाना है तो इस प्रकार से दान करिए, श्राद्ध संयम है महाव्रतों का पालन करिए और शांति भाव जागने के पहले ही अपने परिणामों को समझाइए। क्रोध मान माया लोभ करने से क्या हानि है, ये शांति है। और दूसरों के अंदर से क्रोध मान माया लोभ निकाल देना क्षमा है। अपने अंदर के निकाल देना शांति और दूसरे के अंदर निकाल देना क्षमा। आप हमें क्षमा कर दें। खम्मामि सब जीवानाम सर्वे जीवा खमन्तु में मेक्ति में सब भूतेषु वैरम मज्जन्ना एण्डी। मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ। ये हो गया, अपने अंदर का क्रोध निकल गया। सब जीव मुझे क्षमा करें, मैं सबसे क्षमा मांगता हूं, तो क्या हो गया, मान निकल गया। बेटी में सब भूतेषु, सब जीवों में मेरी मित्रता है तो माया निकल गई। और वैरम मज्जन्ना कैडी, मेरे किसी से बैर नहीं है तो लोभ निकल गया। रोज इन 4 पदों को सुबह दोपहर शाम दोहराते रहो। ये बड़े काम के पद हैं, केवल पूजा ही पढ़ना नहीं है, इनके परिणामों को जागृत करना कि मेरे द्वारा मेरे अंदर कसाय भाव जागृत ना हो। अपने अंदर की क्षमा जागृत करना। क्रोध मान माया लोभ, इन 4 पदों को 4 तरह से हमें नष्ट करना है। तो शांति और शौच, ये पद और सुंदर मुझे लगा। निर्लोभता, तो सोच कैसे निर्लोभता है, तो आपने अच्छी बिल्डिंग मकान गाड़ी खरीद ली, ऐसो आराम के साधन खरीद लिए, खाने पीने में हम कोई लोभ नहीं करते, पहनने ओढ़ने में लोभ नहीं करते, इसका नाम निर्लोभता नहीं है, ये तो सब परिग्रह में गया। असली निर्लोभता है आपने अपने उस द्रव्य को अनंत पूजन तत्परता, लिखो लिखो, अनंत भगवान की पूजा में तत्पर रहना। साता वेदनी कर्म की उसमें जो आया है सूत्र, हाँ 254 पर, उसकी हिंदी टीका नीचे देखो, सबसे नीचे दो लाइनों में सूत्र में आया है सब प्रकार बात है। तो कौन से अरंत, बिल्कुल लास्ट की पूजा, अरंत की पूजा में करने में तत्पर रहना और बाल वृद्ध तपस्वियों की वैयावृत्ति करना, ये सब प्रकार हैं जो हमें क्या बनाते हैं, निर्लोभ बनाते हैं, हमें सुखी करते हैं, हमारी आत्मा को पवित्र करते हैं। तो जो धन को हम अच्छे काम में लगाएंगे तो हमारी आत्मा में निर्लोभपन आएगा और शाता वेदनी आई। क्यों, अनंत भगवान जो है क्या तीव्र शाता का भोग कर रहे हैं, साधु लोग भी, उनके अंदर भी शाता कर्म की प्रवृत्तियों का संक्रमण हो रहा है, आ रही है, असाता साता में परिवर्तित हो रही है। इसीलिए उनके निमित्त उनके परिणाम उनके पास जाएंगे, साधु की वैयावृत्ति करेंगे, रोज निश दिन वैया व्रत करैया, छो निश्चय भव नीर करैया। साधुओं की वैयावृत्ति भी कैसे करना चाहिए, तो आचार्यों ने दान को वैयावृत्ति कहा। अब महिलाएं कैसे वैयावृत्ति करती, दान के द्वारा है। महाराज को सर्दी के दिन है आहार कैसा देना, गर्मी के दिन है कैसा देना, और पुरुष लोग वैयावृत्ति कैसे करेंगे, तो महाराज के हाथ पैर दबाएंगे और देखेंगे। महाराज को बहुत वैयावृत्ति करना चाहिए। हमारे बड़े संघ में जब गुरु महाराज थे, एक महाराज थे दक्षिण वाले वर्धमान था, तो वो छोटे से लेके बड़ों सबकी वैयावृत्ति करते, 1-1 मिनट सबके पास जाते,
एक दिन हमने पूछा महाराज आप ऐसा क्यों करते? बोले सबसे पहले तो एक अंतरंग तप है भैया वृत्ति पहला, दूसरा कि वात्सल्य बनता है, कोई जलानी शुक्वा कसाय हो दूर हो जाती है, तीसरा कोई साधु ऐसा है जो अपने मुंह से कुछ नहीं कहता है, सीधा साधा है, और आपने उसको देखा और ये पैर में हाथ पैर में गर्मी है, महाराज आपको बुखार है, और भैया वृत्ति करते करते क्या हो गया, कहीं चोट लगी तो हमारा ने तो बताई नहीं, ऐसे किए, अरे महाराज यहाँ कुछ गड़बड़ है, लगे क्या? तो वो पता लग जाते हैं, और निर्वी चिकित्सा अनुपालन होता है, पूर्ण अनुपालन होता है, वात्सल अनुपालन होता है। एक वैयावृत्ति करने से हम बहुत सम्यक दर्शन के सन्निकट पहुंच जाते हैं। और हमें कहते अंतरंग तप सबसे बड़ी बात है। इससे अंतरंग तप क्यों कहा भाई? तो जब आप अंतर जाओगे तो कसाय नष्ट हो, कसाय होगी तो दूर रहोगे, इसलिए अंतरंग तप का भैया। अब ये बताइए कि फ्री में अपन को ये मिल रहा है, अपने कर्मों की नजरा हो रही है, साधु के सन्निकट वैयावृत्ति करने से फ्री का तप तो नहीं करें। हमारे दिल्ली वाले डॉक्टर पीसी जैन साहब, कोई भी साधु, जब पहले हमने देखा 91 हाँ 91 में वहां पर एक महाराज बीमार पड़ गए और वो गए वैयावृत्ति की, और वो मगर महाराज आप जाने नहीं दिया, उनको घर नहीं जाने दिया, तो वो रात भर वहीं सोए, महाराज की वैयावृत्ति करते रहे। तो ये अपन जीव साता विधि कर ऐसे कर लेते हैं, तो कब जब असाता उदय में आता है तो वो उतना परेशान नहीं करता, आता तो है लेकिन वो साता होने के कारण वो ज्यादा परेशान नहीं कर पाता। तो पहले जब अपन को ये मालूम पड़ गए कि पुण्य कैसे कमाया जाता है, ये मालूम पड़ जाए पैसे कैसे कमाया जाएगा, उसमें तो लग जाओ क्या, ये विधि बता दे पैसे कैसे कमाया जाए, तो ये पूरा क्या, ये करोड़ों करोड़ों आदमी इकट्ठी हो जाएंगे सुनने के लिए हमें सागर को, जब पैसे कैसे कमाया जाता। महाराज पैसे कमाने की बहुत अच्छी विधि बताते हैं, क्या MBA है हमें सागर महाराज, और फ्री में आपको पैसा, ओ नहीं ऐसी विधि बता देगा, आप गंजे को कंगा बेच दो, हाँ एडवर्टाइज क्या यही है क्या, गंजे को कंगा बेचना, है कितने बड़े बड़े फ्रॉड वाले लोग हो गए, उन्होंने अकल से काम किया, दुनिया को ठक्कर के बाद भगे विदेश। तो ये हम नहीं कहते हम ठग विद्या बताएंगे, लेकिन आप इतना पुण्य कमा लो, जिस प्रकार तुम पैसे कमाने में अभ्यास करते हो, दिमाग लगाते हो, पुण्य कमाने में दिमाग लगाओ, कैसे मन वचन काय के द्वारा हम पुण्य कमा लें और कमे कमाए में पैदा हो, कमाने नहीं पड़ा है। चक्रवर्ती जो पैदा होता कमे कमाए में होता है, और फिर जो पैदा होकर के भी उस अपने आप आता है, उसके पास सारा सुख गिफ्ट में मिलता है, उसी संपदा कहते हैं। जो पुण्य से मिलती है उसे संपदा, और पाप से इकट्ठा करते हुए संपत्ति। तो कहने का अभिप्राय यही है कि हम लोग जो कर्म की प्रक्रियाओं को सुन रहे हैं, उनमें बार बार चिंतन करके यही बात लाओ, कहीं हमारे द्वारा अशुभ कर्म का आश्रवण तो नहीं हो रहा है। चलिए श्रद्धा हो जावे जिन वाणी बिना पढ़ाए पढ़ जाओगे, स्वयं कर जरूरत नहीं कोई भी
शब्द ज्ञान से ध्यान बढ़ता, शब्द ज्ञान से हो शब्द शब्द में अंतर भी अर्थ बोलो महाराज की जय। नमोस्तु महाराज नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। आज